नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 माइनर फ्रॉम वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, संकट और आपदा में क्या अंतर है, इसे देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको संकट और आपदा के बारे में ज्ञान होना चाहिए और यूनिवर्सिटी भी चाहती है कि आपको ये सभी चीजें के बारे में ज्ञान हो, इससे कैसे निपटा जाए, इस सभी चीजों के बारे में। इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि है संकट और आपदा में क्या अंतर है। संकट को जिसे हम इंग्लिश में हजार्ड बोलते हैं और आपदा को डिजास्टर बोलते हैं। इन दोनों को हम लोग समझेंगे और इसके बीच का अंतर को हम लोग स्पष्ट करेंगे। और दोस्तों, इसका कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। वहां पर आपको यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज, गेस्ट पेपर, पीवाईक्यूज, नोट्स, सभी चीजें एकदम व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दोस्तों, हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, संकट और आपदा में क्या अंतर है। दोस्तों, संकट और आपदा आपस में जुड़े हुए हैं। अब बोलिएगा सर, जब जुड़े हुए हैं तो इन लोग के बीच अंतर क्या है। दोस्तों, में अंतर है, अभी हम आगे स्पष्ट करेंगे। संकट और आपदा आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। संकट एक संभावित खतरा होता है, जबकि जब वह खतरा वास्तविक नुकसान पहुंचाने लगे तो वह आपदा बन जाता है। देखिए अंतर। देखिए, संकट क्या है? संकट एक संभावित खतरा होता है। कहने का मतलब है कि संभावित खतरा का मतलब कि वहां पे नहीं जाओ, वहां पे संकट है, मतलब ये क्या हो गया, एक संभावित संकट के जैसा ये काम कर रहा है। तो वही हो गया कि संकट एक संभावित खतरा होता है, जबकि जब वह खतरा वास्तविक नुकसान पहुंचाने लगे तो वह आपदा बन जाता है। और जब यह संभावित संकट नुकसान पहुंचाने लगे तो वह आपदा का रूप ले लेता है। दोस्तों, आइए इससे हम लोग और भी विस्तार से समझते हैं कि संकट और आपदा में डिफरेंस क्या है। तो आप समझ गए कि संकट क्या है। संकट देख लीजिए आप एक बार फिर से। संकट क्या है? संकट एक संभावित खतरा होता है, जबकि जब वह खतरा वास्तविक नुकसान पहुंचाने लगे। कहने मतलब है कि देखिए, भूकंप तो एक आपका क्या है, संभावित खतरा है कि मतलब हाँ ये हो सकता है, लेकिन जब यही भूकंप आपको नुकसान पहुंचाने लगे तो ये आपदा का रूप ले लेता है। तो हम लोग इसे भी और भी विस्तार से समझेंगे। आइए, संकट किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित स्थिति को कहते हैं। देखिए, संकट किसे हम लोग कहते हैं? संकट किसी भी प्राकृतिक और मानव निर्मित स्थिति को कहते हैं जो संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब दोस्तों, इसमें क्या है ना कि मतलब गारंटी नहीं है कि नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इसमें संभावना है संकट में कि यह नुकसान पहुंचा सकती है। यह जरूरी नहीं है कि हर संकट आपदा में बदले। देखिए, यह जरूरी नहीं है कि हर संकट आपदा में बदले, लेकिन यह जरूरी है दोस्तों कि संकट आपदा में बदल सकती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर संकट आपदा में बदल सकती है। आपदा में क्या होता है दोस्तों? जान माल की हानि होती है, प्रॉपर्टी की हानि होती है, जीवन क्षति होती है, ये सारी चीजें। और संकट क्या होता है कि एक संभावित खतरा होता है कि हाँ ये हो सकता है, और यही चीज जब नुकसान पहुंचाने लगे तो यह एक आपदा का रूप ले लेगा। लेकिन यदि इसके प्रभाव को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह आपदा बन सकता है। वही बोले कि यदि संकट एक संभावित है, लेकिन इसकी संभावना को कम नहीं किया जाए और यह नुकसान पहुंचाने लगे तो यह आपदा बन सकता है। उदाहरण जैसे देखिए आप, उदाहरण जैसे भूकंप संभावित संकट है, लेकिन यदि यह किसी क्षेत्र में विनाश करता है तो यह आपदा बन सकता है। देख रहे हैं आप इस दोनों के बीच रिलेशन को। भूकंप संभावित संकट है या, लेकिन यदि यह किसी क्षेत्र में विनाश करता है तो वह आपदा बन जाता है। इसी प्रकार समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें एक संकट हो सकती है, लेकिन यदि वे तट पर आकार तबाही
आकर तबाही मचा दे तो वह आपदा कहलाएगी। देखिए, समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें एक संकट हो सकती है, नहीं होता कि आज समुद्र के पास मत जाओ, वहां पर संकट है, हो सकता है कि लहर उठ जाए। यहाँ एक संभावित संकट है, लेकिन यही संकट यदि वास्तविक में हो जाए और यह नुकसान पहुंचा दे तो यह एक आपदा कहलाएगी, यह आपदा का रूप ले लेगी। समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरें एक संकट हो सकती है, लेकिन यदि वे तट पर आकर तबाही मचा दे तो वह आपदा कहलाएगी। देखिए दोस्तों, फिर है, जब कोई संकट अपने प्रभाव से समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने लगे तो उसे आपदा कहते हैं। देखिए दोनों के बीच रिलेशन क्या है। जब कोई संकट अपने प्रभाव से समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने लगे तो उसे हम लोग आपदा कहते हैं। आपदा में जीवन की हानि, संपत्ति का नुकसान और सामान्य जीवन की गतिविधियों में रुकावट आ सकती है। देखिए, आपदा से क्या होगा दोस्तों, आपदा से तो सबसे पहले जीवन की हानि होगा, संपत्ति का नुकसान होगा और सामान्य जीवन की गतिविधियों में रुकावट आ सकती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जब भूकंप आता है और इमारतें गिरने लगती है तो इससे क्या होता है कि लोगों की जान जाती है, तो यह आपदा कहलाती है। देखिए दोस्तों, संकट एक संभावित है, लेकिन जब यही संकट आपका आपदा का रूप ले ले, जब किसी को नुकसान पहुंचाने लगे, जीवन का नुकसान पहुंचाने लगे, प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाने लगे, तो इसे हम लोग आपदा करते हैं। जैसे जब भूकंप आता है और इमारतें गिरने लगती है तो लोगों की जान जाती है, लोगों की प्रॉपर्टी जाती है, तो यह आपदा कहलाती है। और दोस्तों, जब किसी फैक्ट्री में आग लगती है और आसपास के क्षेत्र में जहरीली गैस फैलती है तो यह आपदा बन सकती है। बन सकती कहने का मतलब है, यदि इसे समय में कंट्रोल कर लिया जाए तो हो सकता है कि आपदा टल जाए। आइए बात करते हैं संकट और आपदा के बीच के मुख्य अंतर को। दोस्तों, थोड़ा हमने यहाँ पर पीडीएफ को हम जब एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे तो इसे हम लोग अच्छे से कर देंगे। आप यहाँ पे समझिए, संकट है या आपदा है, इसका परिभाषा देखिए, संभावित खतरा, नुकसान हो सकता है। देखिए, संभावित खतरा जिससे नुकसान हो सकता है इसे हम लोग संकट कहते हैं। जब संकट से वास्तविक नुकसान हो जाए तब इसे हम लोग आपदा कहते हैं। आइए इसे और भी देखते हैं। संकट केवल संभावित खतरा होता है, इससे तुरंत नुकसान नहीं होता है। संकट क्या होता है दोस्तों, एक संभावित खतरा होता है लेकिन इससे तुरंत नुकसान नहीं होता है। और आपदा क्या होता है दोस्तों, इससे जान माल की हानि होती है। उदाहरण, भूकंप संभावित संकट है। भूकंप क्या है, संभावित संकट है। वही जब भूकंप से इमारतें गिरती है तो यह आपदा बन जाती है। इसके बाद इसका नियंत्रण। दोस्तों, संकट को इसे रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार होने के बाद इसे केवल संकट को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं कि संकट एक संभावित है तो इसे रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किया जा सकता है, लेकिन आपदा दोस्तों एक बार हो जाने के बाद इसे केवल राहत और बचाव कार्यों से नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, मानव प्रभाव केवल चेतावनी या सावधानी इससे केवल चेतावनी या सावधानी की आवश्यकता। देखिए, संकट में क्या होता है दोस्तों, यहां से यहां तक है आपका। संकट में क्या होता है कि केवल चेतावनी या सावधानी की आवश्यकता होती है, लेकिन आपदा में क्या होता है, इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन आवश्यकता होती है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो आइए आप समझ गए कि आपदा और संकट में क्या अंतर है और इसका परिभाषा क्या है। और देखिए, हम लोग आगे देखते हैं, संकट और आपदा में मुख्य अंतर यह है कि संकट सिर्फ एक खतरा होता है। देखिए, मुख्य अंतर में बात करते हैं, सारे आपका अंतर ही बताएं आपको कि संकट क्या है, आपदा क्या है, लेकिन आप इसे एक बार देखिए ताकि आप एक मतलब ओवरऑल आप समझ जाएं। संकट और आपदा में मुख्य अंतर यह है कि संकट सिर्फ एक खतरा होता है, जबकि आपदा उस खतरे का वास्तविक प्रभाव होता है। देखिए, संकट क्या है दोस्तों, यह एक सिर्फ मतलब संभावित खतरा होता है, लेकिन आपदा उस खतरे का वास्तविक प्रभाव होता है। जैसे कहने का मतलब कि भूकंप एक संकट है कि नहीं आ सकता है भूकंप, लेकिन वही जब भूकंप वास्तविक में बदल जाए तो यह आपदा बन सकती है। यदि हम संकटों को पहले से पहचान लें और उचित उपाय करें तो आपदाओं को कम किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, यदि हम उस संकट को पहले से पहचान लें और उसके लिए हम लोग उपाय बरतें तो आपदाओं को कम किया जा सकता है, क्योंकि संकट ही जब वास्तविक हो जाता है तो यही चीज आपदा में परिवर्तन हो जाता है।
आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों से हम संकट को आपदा बनने से रोक सकते हैं। इसे हम कैसे रोक सकते हैं? आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों से हम संकट को आपदा बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों संकट ही आगे जाके आपदा बनती है। कहने मतलब भूकंप और समुद्र की लहरें, ये क्या है, सभी को जानता है कि नहीं इसमें खतरा है या संभावित है कि इससे जब लहरें उठेगी तो इलाके को बर्बाद कर सकती है, जान को हानि पहुंचा सकती है, तो क्या एक संकट है। लेकिन यही चीज को हम लोग आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपाय से हम इसे कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपदा बनने से रुक जाएगी और जान माल की रक्षा हो सकती है इससे। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं में अंतर, और इसके बारे में आपको उदाहरण में बताएंगे कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं में क्या अंतर है और इसके क्या क्या उदाहरण है, इस सभी चीजों के बारे में। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अपडेट्स आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए लाते रहते हैं। और भी आप अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो करके अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल को पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।